मुझे कोई कट्टर नॉन वेजिटेरियन नहीं कह सकते, क्योंकि हम लोग घर में तो बहुत ही रेयरली कभी नॉन वेज बनाते हैं, बाहर ही कभी कुछ होता है और फिर उन बच्चियों को प्रसाद दिया जाता है, उनको आशीर्वाद दिया जाता है। तो वो एक अच्छी मेमोरी है जो मेरे माइंड में है और मुझे बहुत अच्छा लगता था कि सब कितने खुश होते थे, बच्चे एक्साइटेड होके जो है वो सब एंजॉय करते थे। सो इट वाज ग्रेट फन। मैं वैसे तो नॉन वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मुझे कोई कट्टर नॉन वेजिटेरियन नहीं कह सकते, क्योंकि हम लोग घर में तो बहुत ही रेयरली कभी नॉन वेज बनाते हैं, बाहर ही कभी कुछ होता है। लेकिन नवरात्रि के टाइम पे स्ट्रिक्टली देयर इज नो नॉन वेज, ना घर ना बाहर, और बिल्कुल प्योर शुद्ध शाकाहारी खाना खाते हैं। और मेरा जो फेवरेट है वो साबूदाना की जो खिचड़ी होती है वो मुझे बहुत पसंद है। मेरी वाइफ बना दे, नहीं तो हम लोग बाहर से मंगवाते हैं या कैसे भी, तो वो एक रिचुअल है जो मैं साल में एक बार तो जरूरी खाता हूँ। इसको प्रसाद मानते हैं। कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं होता है। वो जो 9 दिन होते हैं वो हम सेलिब्रेट करने के बाद अच्छा लगता है, मन ऐसा लगता है कि मन स्वच्छ हो गया, पवित्र हो गया है। और अब जो थोड़े बहुत कुकर्म होते हैं, जैसे कि नॉन वेज खाना या जो भी है वाइसेस, वो थोड़ी बहुत हम लोग कर लेते हैं। लेकिन वो जो 9 दिन होते हैं उसमें बहुत स्ट्रिक्टली हम लोग कुछ नहीं करते हैं। तो बस वही चेंज है, उसके अलावा कोई चेंज नहीं है। देखिए, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। दिल्ली में मेरी मदर जब थी, हम लोग जब छोटे थे, छोटे क्या स्कूल कॉलेज तक जब थे, तो मेरी मम्मी का था हर साल वो नवरात्रि के आखिरी दिन हमारे घर के आसपास जितनी भी अनमैरिड गर्ल्स, छोटी बच्चियां जो होती हैं, उनको घर में बुलाते हैं और उनकी एक छोटी सी पूजा करते हैं और फिर उन बच्चियों को प्रसाद दिया जाता है, उनको आशीर्वाद दिया जाता है। तो वो एक अच्छी मेमोरी है जो मेरे माइंड में है और मुझे बहुत अच्छा लगता था कि सब कितने खुश होते थे, बच्चे बहुत खुशी बहुत एक्साइटेड होके जो है वो सब एंजॉय करते थे। सो इट वाज ग्रेट फन। हम सब जानते हैं नवरात्रि दुर्गा माँ हमारी जो है उनको पूजा जाता है और दुर्गा माँ जो है वो एक वुमेन है। तो मैं ये समझता हूँ कि विमेन पावर जो है वो दुर्गा माता की पूजा करने के वक्त या नवरात्रि के दौरान उस चीज़ को उजागर करती है। तो हमको हमेशा नारी शक्ति पे भरोसा रहना चाहिए। नारी शक्ति जो है वो बहुत हमारे देश में, हमारे संसार में चेंजेस ला सकती है। और हम सब जानते हैं कि दुर्गा माँ कितनी स्ट्रॉन्ग थी और बस यही एक संदेश है जो सबको देना चाहिए। ऐसा कुछ पर्टिकुलर रिचुअल तो नहीं है, बस हम लोग पूजा करते हैं और घर में बच्चियों को बुलाते हैं और उसके अलावा घर में प्रसाद तो रोज बनता है, तो जो भी घर में आता है सबको प्रसाद दिया जाता है। और गरबा के टाइम पे अगर आसपास हमारी बिल्डिंग में, हमारे आस पड़ोस में कोई इनविटेशन वो अच्छी जगह पे जाने का, तो हम लोग सब तैयार होके जाते हैं। सो ये एक त्योहार जैसा एटमॉस्फेयर बनता है, तो वही है। बस यही है कि एक मिलना जुलना बढ़ जाता है, सब एक दूसरे को मिलते हैं, तो जय माता दी बोलते हैं। पूजा जो साल में हर दिन नहीं होती, लेकिन नवरात्रि के दौरान हर रोज होती है, तो हम सब भगवान को याद करते हैं। गरबा में क्योंकि हम लोग दिल्ली में रहते थे, तो दिल्ली में तो इतना गरबा नहीं होता था, लेकिन यहाँ बॉम्बे में जब से मैं आया हूँ तब से गरबा इज वेरी पॉपुलर और बहुत अच्छा लगता है। Show us your favorite गरबा step. Wildest गरबा experience. वाइल्डेस्ट? हाँ. बहुत ही कम खेला है मैंने गरबा, फ्रैंकली स्पीकिंग, और बहुत एंजॉय किया है। ऐसे कुछ वाइल्ड कुछ नहीं हुआ। हम बस ये है कि हम लोग बहुत अगर उसमें इन्वॉल्व हो जाते थे तो बहुत थक जाते थे, तो उसको वाइल्ड नहीं कह सकते, बट या वी हैव ऑलवेज एंजॉयड प्लेइंग गरबा। आई कांट टीच बिकॉज़ मुझे खुद टीचिंग की जरूरत है, मुझे खुद ही नहीं आता है इतने अच्छे करने में, इतनी अच्छी तरह से, तो मैं किसी को क्या टीच करूंगा इनफैक्ट। सो इट्स बेटर इफ समबडी टीचेस मी। बस हमारे घर में जो रिचुअल्स होते हैं पूजा वगैरह की, वो सब होते हैं और ऐसा कुछ खास
प्लान नहीं है हमारा, बस इट्स अ नॉर्मल डे फॉर अस, बट these 9 days are very pious in our life.